वॉयेजर 1 पृथ्वी से अब तक बनी सबसे दूर की मानव निर्मित चीज है। यह अभी हमसे 24 अरब किलोमीटर दूर है और धीमा नहीं हो रहा है। वर्तमान में यह एक गोली से 14 गुना ज्यादा तेजी से अंतरिक्ष में जा रहा है, परंतु पिछले नवंबर में वॉयेजर 1 निस्तंत्रा हो गया था। लेकिन कुछ हफ्ते पहले नासा ने वॉयेजर 1 को फिर से सक्रिय कर दिया और सभी सिस्टम अब ऑनलाइन हैं। वॉयेजर 1 आरुण अंतरिक्ष को निरीक्षण कर सकते हैं। मेरे सोचने पर मजबूर करने एक सवाल आ रहा है कि वॉयेजर 1 कितना दूर चल सकता है, उसका पावर खत्म होने या हमारे से संपर्क टूटने से पहले। यदि 1990 में वॉयेजर 1 द्वारा ली गई पृथ्वी की यह प्रसिद्ध तस्वीर फिर हम अब कैमरे चालू करें तो क्या होगा, हम क्या देखेंगे? और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हजारों साल बाद अगर मानवता मौजूद नहीं होती और कुछ या कोई वॉयेजर को पाता है तो आइए एक यात्रा पर साथ में चलें। 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर ओम का प्रक्षेपण किया गया था। उसे बाहरी सौर मंडल की ओर जाने के लिए प्रेषित किया गया। सुंदर गैस दानवों की जांच करने के पश्चात हमारे सौर मंडल से निरंतर विदाई और ब्रह्मांड में एकांत यात्रा। मैंने आपको बताया है कि वॉयेजर 1 पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है, लेकिन इसकी दूरता को समझना कठिन है। यह हमारी पृथ्वी और सूर्य है। उनके बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है और यह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है। 1977 में 5 सितंबर को पृथ्वी से वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था, जो हमारे सौर मंडल को हमेशा के लिए छोड़ने की यात्रा पर था। 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए वॉयेजर को 5.2 खगोलीय इकाइयों को पार करने में 1 वर्ष और 6 महीने का समय लगा, जिसमें बृहस्पति की प्रक्रिया में ये चौंकाने वाली तस्वीरें शामिल हैं। लॉन्च के 3 वर्ष और 2 महीने बाद वॉयेजर ने शनि को प्राप्त कर लिया था, जिससे उसकी दीर्घकालिक एकांत यात्रा ने शुरुआत की थी। इस विशाल गति से यात्रा करने में और 31 साल का समय लगेगा, तभी हेलियोपॉज की सीमा को पार कर सकेगा। यह वह स्थल है जहां सूर्य की सौर्य हवा इंटरस्टेलर मीडिया का मुकाबला करने में असमर्थ हो जाती है। यह मूल रूप से सूर्य के प्रभाव की सीमा है, और जबकि आप सोच सकते हैं कि यह सौरमंडल की सीमा है, आप गलत हैं। आइए आज तक झूम करें। 2024 में वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है, या लगभग 163 AU। यह सूर्य से प्लूटो की दूरी से 4 गुना अधिक है। इस दूरी पर हमारे रेडियो सिग्नल को वॉयेजर तक पहुंचने में 22 घंटे 36 मिनट लगते हैं और किसी भी संदेश को वापस प्राप्त करने में भी 22 घंटे 36 मिनट लगते हैं। जबकि मुझे पता है कि यह बहुत दूर लगता है, चीजों की भव्य योजना में वॉयेजर 1 ने अभी घर छोड़ा है। वॉयेजर 1 को ओर्थ बादल तक पहुंचने में 300 साल लगेंगे, जो हमारे सौरमंडल के चारों ओर बर्फीली चट्टानों का एक क्षेत्र है, और इसे पूरी तरह से पार करने में 30,000 साल लगेंगे। अब सोचिए कि वॉयेजर 1 अब से 1 लाख साल बाद, अब से 1 अरब साल बाद कहां हो सकता है और उसे कौन ढूंढ सकता है? तो मुझे लगता है कि सवाल यह है कि हम वॉयेजर 1 के संपर्क में कैसे रहते हैं अगर यह इतनी दूर है। टिहोंच बारे में सोचिए। नासा के इंजीनियरों ने लगभग 50 साल पहले प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से दूर से बचाया। यह कुछ विशेष है। नासा अपने डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करके वॉयेजर 1 के साथ संचार करती है। कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन में विशाल दूरबीन एंटीना व्यवस्था। ये स्थान विशेष रूप से चुने गए थे ताकि पृथ्वी के घूमने के साथ संचार सारे दिन बना रहे। रेडियो सिग्नल्स पृथ्वी से भेजे जाते हैं और वॉयेजर तक पहुंचने में लगभग 20 घंटे लगते हैं। संदेश प्राप्त होने के बाद वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर निर्देशों को समझते हैं और प्रतिक्रिया पृथ्वी पर भेजते हैं। इस प्रतिक्रिया सिग्नल को हम तक पहुंचने में फिर से लगभग 20 घंटे लगते हैं, जहां इसे 70 मीटर चौड़े रेडियो व्यंजन और इन 34 मीटर व्यंजनों की एक सरणी द्वारा प्राप्त किया जाता है। सिग्नल इतना कमजोर होता है, इसका अनुमान लगाने के लिए वॉयेजर से भेजे गए रेडियो सिग्नल को 20 वॉट की शक्ति से ट्रांसमीटर वापस भेजता है। यह आपके फ्रिज में बल्ब के बराबर मजबूत होता है। सिग्नल जितना भी कमजोर हो, पृथ्वी पर विशाल डिशेस ब्रह्मांड की इन फुसफुसाहटों को पकड़ने में सक्षम होती हैं, जिससे वॉयेजर 1 के अनुभव के बारे में डेटा पृथ्वी पर घंटों तक प्राप्त होता है हर रोज। लेकिन आयु के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल नवंबर में वॉयेजर ने डेटा के रैंडम स्ट्रिंग वापस भेजना आरंभ किया, जिनका कोई मतलब नहीं था। अब जो भी षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने यह दावा किया कि एलियंस ने वॉयेजर 1 को पकड़ लिया और हमें भूमि पर संदेश भेजा है, यह वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इंजीनियरों ने उड़ान डेटा सिस्टम में समस्या खोजकर समाधान बनाया, कोड वॉयेजर को भेजा और देखने का इंतजार किया कि क्या यह काम करता है, और वॉयेजर 1 ने जीवित रहा। वॉयेजर से संवाद करना कोई समस्या नहीं है, तो फिर लोग अब क्यों कह रहे हैं कि वॉयेजर मर रहा है?
वास्तविक जवाब है वॉयेजर की ऊर्जा समाप्त हो रही है। वॉयेजर 1 को 3 आरटीजी द्वारा ऊर्जा मिली है। ये परमाणु रिएक्टर हैं जो प्लूटोनियम क्षय से बिजली उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहाँ समय के साथ ईंधन स्रोत उपयोग होता है। नासा के इंजीनियर ऊर्जा बचाने के लिए अनावश्यक प्रणालियों को बंद कर रहे हैं। हीटर और वैज्ञानिक उपकरण, कैमरा सहित की बात कर रहे हैं। नासा ने कहा है कि अगले कुछ सालों में ऊर्जा स्तर बहुत कम हो जाएंगे और इस बिंदु पर वॉयेजर 1 हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। अकेला ब्रह्मांड में वैलेंटाइन डे 1990 में वॉयेजर 1 हमारी सौर प्रणाली को छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर एक व्यक्ति ने वॉयेजर 1 को आखिरी बार पृथ्वी की तस्वीर लेने के लिए कहा था। सबने कहा यह ऊर्जा की बर्बादी है और तस्वीर में कोई वैज्ञानिक मूल्य नहीं है, पर उन्होंने औपचारिकता की मांग की और शुक्र है नासा मान गया। ये कार्ल सागन थे। हमें मिली तस्वीर पीला नीला बिंदु, पृथ्वी की सबसे प्रमुख तस्वीर। इसमें पृथ्वी सिर्फ एक पिक्सल का 10% है, एक ढाई हुई प्रकाश किरण में छोटी सी झलक, और फिर भी यही सब है जो हमें पता है। यही वो जगह है जहां आपने जीवन बिताया है। वॉयेजर 1 जल्दी बंद होगा, उसे आखिरी बार घुमाने का क्या, और कैमरे को फिर से चालू करके परिवार की एक बड़ी तस्वीर ले, वो क्या देखेगी? तो मैंने कुछ सिमुलेट टेस्ट किए और यही नतीजा आया। सूर्य एक मध्यम और धुंधला बिंदु की तरह दिखाई देगा। आपको ग्रहों का पता चल पाएगा। तो पीले नीले बिंदु ने हमें घर दिखाया। ये है हमारा अंतरिक्ष आवास, ये हमारे ग्रह पड़ोसी सूर्य के प्रकाश। और क्योंकि ब्रह्मांड अत्यधिक विशाल है, यह संभवतः सभी मानवता के लिए ही पर्याप्त होगा। बाकी समय के लिए यह हमारा स्थायी आवास है। जैसे ही वॉयेजर 1 आगामी वर्षों में कार्य बंद करता है, इस अद्भुत अंतरिक्ष यान के लिए भविष्य क्या होगा, ये कल्पना कर पाना कठिन है। जब जहाज में विद्युत उपलब्ध नहीं होगी, उपकरण कार्य करना बंद कर देंगे और वॉयेजर से कोई और डेटा घर नहीं भेजेगा। एक युग का समापन, लेकिन वॉयेजर के लिए अभी तो इसकी यात्रा का आरंभ हुआ है। यह हजारों वर्षों तक ऊर्ध्व क्लाउड में जारी रहेगा। ई सौरमंडल की सबसे बाहरी सीमा को हमेशा के लिए त्याग देगा। यहाँ ही है जहाँ वॉयेजर हमारी तरह हर 225 मिलियन वर्षों में हमारे आकाश गंगा का परिक्रमा करेगा। हर अब और तब पड़ोसी सितारों से होते हुए हमारी मानवता का एक प्रतीक। और अगर कोई खोज रहा है और वॉयेजर से भिड़ता है, तो उनके पास हमें खोजने के लिए जरूरी सभी सुराग होंगे। स्वर्णिम रिकॉर्ड में उन्हें हमारे इस नीले बिंदु के बारे में जानने की जरूरत है। हमारे पास कौन से प्राणी हैं, हमारी भाषाएं कैसी होती हैं, कई चित्र और ध्वनि रिकॉर्डिंग, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें हमें कहाँ पाना होगा। तो जब वो दिन आएगा जब वॉयेजर हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, हम सभी इस बात पर सहमत होंगे कि वॉयेजर 1 ने अपना कार्यक्रम पूरा किया है, और बहुत कुछ भी। इसने मानवता को आशा का एक प्रतीक प्रदान किया।